नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। डीमोनेटाइजेशन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि जो लोग बैंकों में अपना पैसा जमा कराना चाहते हैं उन पर कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस पर 200% पेनल्टी लगेगी, लेकिन इनकम टैक्स के नियम कहते हैं कि 35% टैक्स चुकाकर भी आप चैन से सो सकते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान होंगे कि पेनल्टी का पेच जो फंस गया है इस पर क्या करना चाहिए, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों के बीच अब एक सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या बैंक में पैसा जमा करने पर 200% पेनल्टी लगेगी या फिर आप टैक्स भरकर भी बच सकते हैं। ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न बनकर उभरा है जिस पर जानकारों की राय बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है अगर आप बैंक में 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा करते हैं और उस पर 30-40% टैक्स चुकाकर अपने पैसे को सफेद दिखा सकते हैं, बशर्ते आप इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आमदनी के तौर पर दिखाएं। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम कानून को देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर आदमी अपनी व्यक्ति पे टैक्स दे दे इनकम पे तो नहीं होता है। अगर सरकार इसको स्पष्ट कर दे कि साहब ये कानून, क्योंकि आज का कानून जो टेबल पे है और जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है वो सब लीगल सर्कल में ऐसा मानना है कि उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करा के उस पर टैक्स दे देगा जो आज की डेट में लगभग 34% लगता है, तो उस पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसी को लेकर एक सवाल और पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि 2016 के फाइनेंस बिल में सेक्शन 270A कहां पर लागू होगा। इनकम टैक्स का सेक्शन 270A वहां लगता है जब आप अपनी आमदनी को छिपाते हैं, तब उस सूरत में पेनल्टी का प्रावधान है। हमारा ऐसा मानना है लीगल सर्कल में कि ये जो आज का कानून 270A है ये बहुत क्लियर है। इसके अंदर अगर आज की डेट में कोई बैंक में पैसे जमा करा दे और बाद में उस पर टैक्स भर दे और रिटर्न के अंदर इंक्लूड कर ले तो मेरे हिसाब से उसमें पेनल्टी नहीं बनेगी। लेकिन कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप करोड़ों रुपए जमा करते हैं और अपने रिटर्न में भी इस आमदनी को छिपाते हैं और इनकम का सोर्स बताने में नाकाम रहते हैं तो इस पर 200% पेनल्टी लग सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारी ऐसे पैसे पर सेक्शन 68 लगा सकते हैं और सेक्शन 115 BBE लगाकर इस कैश रकम पर अधिकतम टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग रिटेल स्टोर्स को एडवांस पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग क्लब की मेंबरशिप से लेकर अपने कर्मचारियों को कैश में एडवांस सैलरी तक दे रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लेकर टैक्स भरकर आसानी से चैन से सो सकते हैं, क्योंकि पेनल्टी कहां लगेगी ये अभी तक इनकम टैक्स विभाग क्लियर नहीं कर पाया है, और ऐसे में आप काले धन को सफेद करने के गलत तरीकों की बजाय टैक्स नियमों से भी छूट हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात यही है कि आखिर 200% टैक्स या 200% पेनल्टी लगेगी कहां, क्योंकि इनकम टैक्स के जो सेक्शन है वो कहते हैं, वो ये आम आदमी को अधिकार देते हैं कि 30 से 35 या 40% तक आप पेनल्टी चुकाइए, टैक्स चुकाइए और आपकी ब्लैक मनी वो नहीं मानी जाएगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग साहब हैं। सुनील गर्ग साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला आपकी नज़र में क्या समझ में आता है, आपको क्या समझ में आता है, और ये जो 200% का जो जिक्र किया जा रहा है कि पेनल्टी दी जाएगी, ये कहां तक आपको लीगल टर्म्स में सही दिखती है? गौरव जी, जो आज धारा 270A है जिसका जिक्र बार-बार हो रहा है, अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो एक धारा थी 271(11)C। 270(11)C बात करती थी कंसीलमेंट ऑफ इनकम एंड फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर ऑफ इनकम की। वह सेक्शन इस बजट में हमने ख़त्म कर दिया, उसकी जगह सेक्शन 270A आ गया। अब 270A ये कहता है कि अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम और असेस्ड इनकम में जो डिफरेंस है उस पर पेनल्टी लगेगी। अगर डिक्लेयर्ड इनकम और असेस्ड इनकम में डिफरेंस अंडर रिपोर्टिंग के कारण है तो पेनल्टी 50% है, अगर मिस रिपोर्टिंग के कारण है तो पेनल्टी 200% है। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे बड़ा इसेंस है कि देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द असेस्ड इनकम एंड डिक्लेयर्ड इनकम। अगर एसएससी ने अपनी इनकम को डिक्लेयर कर दिया है, उस पर प्रॉपर टैक्स पे कर दिया है सेक्शन 68 या 69A के अंतर्गत, तो उस पर पेनल्टी लगने के प्रोविजन इस सेक्शन में नहीं है।
नहीं, मेरा सवाल सर, जैसे इस वक्त देश में काले धन के खिलाफ सरकार ने एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए हैं। बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा किया तो स्क्रूटनी होगी, और अगर असेस्ड और जो आपकी जो रिटर्न आपने भरा है उसमें अंतर पाया गया तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इसका रास्ता नहीं, और इसी वजह से सुनने में भी आ रहा है कि तमाम तरह के गलत तरीके लोग अपना रहे हैं। एज एक्सपर्ट आपकी क्या राय है, क्योंकि 200% के नाम से लोग डर जा रहे हैं, तो यहां पर आपको ये पूरा केस कैसे समझ में आता है और उन लोगों को क्या राय है आपकी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जो आज का प्रोविजन है 270A का प्रोविजन है, उसमें पेनल्टी 200% पेनल्टी लगाने का प्रोविजन जब लागू होगा जब आपकी इनकम में डिफरेंस आएगा। अगर आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं, उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, और तो उस पर पेनल्टी लगने का अभी प्रावधान नहीं है। नहीं, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए उनको? कहाँ रिटर्न में शो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किधर दिखाना चाहिए? नहीं, आप अपनी करंट ईयर की इनकम को अपनी रिटर्न में शो कीजिए, उस पर टैक्स पे कीजिए, एडवांस टैक्स पे कीजिए। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से वो चार्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर यहाँ पर अभी मौजूदा सेक्शन कहते क्या है, क्योंकि हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की है और वो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो ये कि अभी जो मौजूदा सेक्शन है, लीगल सर्कल है, वो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए का अगर आपका अमाउंट है और अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है तो कितनी यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब पेनल्टी करीब आती है 1 करोड़ 30 लाख रुपए की, जो, और उसके अलावा 8 करोड़ 70 लाख जो आपका बचता है उस पर टैक्स ऑन अमाउंट अज्यूम 3% करें, जो कि सी पार्ट है, तो 2 करोड़ 60 लाख रुपए का सब टोटल आता है, जो सब मिलाकर करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए का टैक्स आपके बनता है, यानी 39% का टैक्स बनता है। गर्ग साहब, सही है ये? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आप जो कहना चाह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की आप इनकम डिक्लेयर करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। 10 करोड़ रुपए अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ टैक्स लायबिलिटी बनती है। लेकिन फिर लोग डर क्यों रहे हैं, उनको क्या सलाह है आपकी, वो क्यों डर रहे हैं? वो तमाम तरह की खबरें आती है कि ज्वेलर्स क्या जा रहे हैं, उनके यहाँ बैक डेट में सोना खरीदने की बात आ रही है, क्योंकि सरकार जो लगातार, हमारे पास खबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी नज़र है और आज नहीं तो कल ऐसे लोगों पर डंडा सरकार का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चलेगा। तो उनको क्या सलाह है आपकी? नहीं, मेरी सलाह उनको ये है कि आप अपने सोर्सेज को डिक्लेयर कीजिए, आप इनकम को डिक्लेयर कीजिए, उस पर आप टैक्स पे कीजिए, और आप ये गलत जो जुगाड़ वाले ज्वेलर्स के पास जाना, इसको बंद कीजिए।